माय नेम इज रियाशी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बोन्स एंड मसल्स है। इस क्लास में हम बोन्स एंड मसल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। इस क्लास में हम बोन्स एंड मसल्स के बारे में कुछ पॉइंटर्स को कवर करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, स्केलेटन सिस्टम, बोन्स, बोन स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ स्केलेटन, स्कल, बैकबोन, rib cage, limbs, girdles, joints and muscular system। इन सारे पॉइंटर्स को हम कवर करेंगे आज के क्लास में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं स्केलेटन सिस्टम। फर्स्ट वी विल डू स्केलेटन सिस्टम। सो स्केलेटन सिस्टम, व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स। हमारा बॉडी जो होता है वो बहुत सारे बोन्स का मिलके बना होता है, of different shapes and size, जो कि different shapes के होते हैं, different size के होते हैं। There are 206 bones in our body। हमारे बॉडी में 206 bones present होते हैं, which together form the skeleton system। जो कि एक साथ फॉर्म करता है skeleton system। देन अभी हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में फंक्शनिंग कवर करते हैं। सो द फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, गिविंग द स्ट्रक्चर टू द ह्यूमन बॉडी। स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। अलाउइंग मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स, ये अलाउ करता है मूवमेंट को अलाउ करता है किसके हेल्प से? मसल्स के हेल्प से। देन प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स। इट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। स्टोरिंग मिनरल लाइक कैल्शियम, ये स्टोर करता है मिनरल लाइक कैल्शियम। फैट स्टोर्ड इन येलो बोन मैरो बाय एडिपोज टिश्यू। अभी बोन में एक पार्ट होता है बोन का, डेट इज कॉल्ड एज येलो बोन मैरो, YBM, ठीक है, येलो बोन मैरो। सो येलो बोन मैरो में फैट जो होता है वो स्टोर्ड होता है, और किसके थ्रू होता है? सो ये एडिपोज टिश्यू के थ्रू येलो बोन मैरो में स्टोर्ड होता है। क्या स्टोर्ड होता है? फैट। देन स्केलेटन सिस्टम हेल्प अस इन हियरिंग। स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो हमें हियरिंग में भी हेल्प करता है। नाउ सेकेंड नंबर पे आ जाए तो देन इज बोन्स। सो वी विल स्टडी अबाउट बोन्स। बोन्स आर द हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। बोन्स जो होता है वो हमारे बॉडी का हार्ड पार्ट होता है, वो सॉफ्ट पार्ट नहीं होता है। बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू, ठीक है। बोन जो होता है वो हार्डेस्ट टिश्यू होता है। अभी टिश्यू कैसे बना है? सो टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल से बना है, सेल्स के ग्रुप से बना है, एंड टिश्यू से मिलके बोन्स एंड मसल्स बने, और स्किन कह सकते हैं, ठीक है। सो बोन जो होता है वो हार्ड टिश्यू होता है जो कि सेल्स के ग्रुप से मिलके बना होता है। देन टू टाइप ऑफ बोन सेल्स, देयर आर टू टाइप ऑफ बोन सेल्स, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट बोन सेल होता है एंड ऑस्टियोक्लास्ट होता है। ऑस्टियोसाइट का क्या काम है? सो ऑस्टियोसाइट का फंक्शन है टू डू द फॉर्मेशन, एंड ऑस्टियोक्लास्ट का है रिपेयर। देन बोन प्रोटीन, अभी बोन का भी एक प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? वो होता है ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। Now come on bone structure। bone structure, यहाँ पे आपको bone structure दिख रहा है in image। bone structure में two parts होते हैं, one is epiphysis and second is diaphysis। epiphysis जो होता है वो middle part होता है, and diaphysis जो होता है वो broad part होता है। Then there in the epiphysis present the spongy bone। epiphysis में present होता है spongy bone।
ये स्पॉन्जी बोन क्या करता है, ये स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो, एंड रेड बोन मैरो जो होता है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन करते हैं, मींस ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन करते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी white blood cells and platelets. Then coming on diaphysis. So in the diaphysis there is present endosteum. Endosteum क्या होता है? It is the layer of bone cell. Endosteum जो होता है वो bone cell का layer होता है, जो bone के cell होते हैं like osteocyte and osteoclast. So ये bone के cell का ये एंडोस्टियम जो होता है वो लेयर होता है। ओके, इस अभी जो बोन है इसका आउटर पार्ट क्या होता है, कॉम्पैक्ट बोन। अभी इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इस कॉम्पैक्ट बोन में प्रेजेंट होता है मेडुलरी कैविटी। क्या प्रेजेंट होता है, मेडुलरी कैविटी, एंड मेडुलरी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है बोन मैरो। ओके, दिस इज द कॉम्पैक्ट बोन एंड दिस इज मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी के अंदर ये बोन मैरो, येलो बोन मैरो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि क्या फंक्शन करता है, इट डू द फंक्शन ऑफ स्टोर फैट। ये स्टोर करता है फैट को, ये फैट को स्टोर करता है। देन एक लेयर होता है पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम जो होता है वो एक ऐसा लेयर होता है जो कि अटैच करता है, फिर कनेक्ट करता है लिगामेंट एंड टेंडन्स को। जो भी लिगामेंट एंड टेंडन होते हैं उसे ये अटैच करता है। व्हाट आर लिगामेंट एंड टेंडन? सो लिगामेंट जो होते हैं बोन प्लस बोन, जब टू बोन्स एक साथ जॉइंट होते हैं दैट इज कॉल्ड लिगामेंट, एंड जब मसल्स एंड बोन्स जॉइंट होते हैं दैट इज कॉल्ड टेंडन। तो पेरियोस्टियम जो लेयर है वो लिगामेंट एंड टेंडन दोनों को जॉइंट करता है। देन देयर इज अ कार्टिलेज प्रेजेंट which is called as articulate cartilage. यहाँ पे articulate cartilage present होता है, जो यहाँ पे cartilage present होता है जो कि articulate cartilage होता है। ओके, ये था bone structure. Then move on part of skeleton. So part of skeleton जो होता है वो क्या consist करता है? For example, skull, backbone, ribcage, limbs, गर्डल्स एंड जॉइंट्स, इन सबको ये कंटेन करता है पार्ट ऑफ स्केलेटन। सबसे पहले स्कल। सो इट प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये स्कल क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, जो हमारा ब्रेन होता है इसको ये प्रोटेक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। इसके पास ये जो होता है वो 22 बोन्स का होता है, 22 बोन्स का होता है। अभी यहाँ पे 2 बोन्स होते हैं लाइक क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स में 8 बोन्स होते हैं एंड फेशियल बोन्स में 14 बोन्स। सो हम उन बोन्स के नेम्स जान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेनियल बोन्स। सो क्रेनियल बोन्स, देयर इज फ्रंटल इज 1 फ्रंटल। देन parietal is 2. Temporal is also 2. Parietal, temporal. Then occipital is 1, present in the back. Ethmoid is here, and Sphenoid भी 1 होता है, ethmoid भी 1 होता है। अब ये सेफनॉइड जो होता है वो बटरफ्लाई शेप लाइक बोन होता है, जो कि अटैच करता है सारे क्रेनियम बोन्स को, सारे 7 क्रेनियम बोन्स को ये अटैच करता है। ओके, सो ये थे क्रेनियम बोन्स। नाउ फेशियल बोन्स। मैंडिबल, फेशियल बोन्स में कौन कौन से आ जाते हैं, लाइक मैंडिबल और लोअर जॉ। सो मैंडिबल जो होता है वो 1 होता है, एंड ये जो होता है वो मूवेबल बोन होता है। दिस इज अ मूवेबल बोन। Maxilla are present 2 on this side and on this side. So there is 2. Then zygomatic, this is called as also the cheekbone. So zygomatic जो होता है वो 2 होता है। Then lacrimal भी जो facial bone के पार्ट में आता है वो भी 2 होता है। Nasal ये भी 2 होता है। Vomer 1 होता है, vomer जो होता है यहाँ पे 1 होता है। Then inferior nasal concha जो होता है वो
2 होता है। देन लास्ट इज पैलेटाइन। पैलेटाइन जो होता है वो भी 2 होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है, हार्ड पैलेट होता है ये। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द बैकबोन। सो हमने स्कल को कवर कर लिया। नाउ बैकबोन। Backbone is a chain of 33 small bones called vertebrae. Backbone जो होता है वो 33 small bones का एक चेन होता है, that is known as vertebrae, जो कि vertebrae कहलाता है। हर एक each bone is called as vertebrae. Then backbone is also known as vertebral column. अभी इनके small bones, backbone का small bones vertebrae कहलाता है. So backbone is also known as vertebral column. Backbone protects a thick cord of nerve called spinal cord. ये backbone का क्या मेन फंक्शन है? So backbone का मेन फंक्शन है कि ये spinal cord जो होता है उसे प्रोटेक्ट करता है. What is spinal cord? Spinal cord is a thick cord of nerve which is protected by backbone. Spinal cord जो होता है वो एक thick cord होता है nerves का, जो कि backbone के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है. देन अभी एडल्ट में कितने बोन्स होते हैं एंड चाइल्ड में? सो एडल्ट में बैकबोन में 26 वर्टिब्राe प्रेजेंट होते हैं, मींस 26 बोन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड चाइल्ड में कितने होते हैं? चाइल्ड में 33 बोन्स होते हैं. यहाँ पे अभी कौन कौन से बोन्स है सो ये देखते हैं. लाइक सर्वाइकल. सर्वाइकल जो होता है वो नेक एरिया में प्रेजेंट होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक एरिया में. ये 7 होता है. एडल्ट में भी 7 एंड चिल्ड्रंस में भी 7. थोरेसिक. थोरेसिक जो होता है वो चेस्ट एरिया में प्रेजेंट होता है, जो कि 12 होता है. इन एडल्ट ऑल्सो देयर आर 12 एंड इन चिल्ड्रंस ऑल्सो देयर आर 12. देन लंबर. लंबर जो होता है वो लोअर बैक में प्रेजेंट होता है. जो लोअर बैक होता है हमारा वहां पे प्रेजेंट होता है. ये एडल्ट में होता है 5 एंड चाइल्ड में होता है 5. देन सैक्रल. सैक्रल का प्रेजेंट होता है. सो सैक्रल जो होता है वो हिप एरिया में प्रेजेंट होता है. ये हिप एरिया में प्रेजेंट होता है. एडल्ट में 1 एंड चाइल्ड में 5. अभी चिल्ड्रंस में 5 क्यों होता है? एडल्ट में 1 क्यों होता है? सो एडल्ट में अभी एडल्ट जो बड़ा हो गया है वो यदि न्यू बॉर्न चाइल्ड होगा, बेबी होगा, तो फिर उसमें भी 5 होंगे. तो जब हम ग्रोथ करते हैं धीरे धीरे, तो ये जो 5 बोन्स हैं वो 5 बोन्स एंड अलग अलग पार्ट जो बोन्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं. एडल्ट में वो फ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल है सैक्रल. सो सैक्रल जो है वो चाइल्ड में कितना है? चाइल्ड में 5 है एंड एडल्ट में फ्यूज होके 1 में कन्वर्ट हो गया है. नहीं, देन कॉक्सी. कॉक्सी जो होता है वो टेल बोन होता है एंड ये एडल्ट में 1 होता है एंड चाइल्ड में 4 होता है. चाइल्ड में 4 इसलिए होता है क्योंकि ये एडल्ट में आते आते फ्यूज हो जाता है, इसलिए 1 बन जाता है. अभी यहाँ पे एडल्ट में कितने बोन्स होते हैं? सो एडल्ट में होते हैं 26 बोन्स एंड चाइल्ड में होते हैं 33 बोन्स. नाउ अभी यहाँ पे बॉक्स में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आपको बताती हूँ. सो फर्स्ट बोन ऑफ द बैकबोन इज एटलस. जो फर्स्ट बोन होता है बैकबोन का दैट इज नोन एज एटलस. द लास्ट बोन इज टेल बोन. जो लास्ट बोन होता है पूरे बैकबोन का दैट इज नोन एज टेल बोन. टेल बोन को हम टेल बोन का नेम क्या है? सो टेल बोन का नेम है कॉक्सी. नाउ रिब केज. सो वी कमिंग ऑन रिब केज. Rib cage. Ribs are thin, flat, covered bone. Curved. Ribs cage जो होते हैं वो thin होते हैं, पतले होते हैं, flat होते हैं and ये curved bone होते हैं. These are the curved bone that form a protective cage around the lungs and heart and kidney. ये जो होते हैं रिब केज, हमने क्या पढ़ा कि रिब केज जो होते हैं वो थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स होते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव केज बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एक प्रोटेक्टिव केज. किसके लिए?
लंग्स, हार्ट एंड किडनीज के लिए ये प्रोटेक्टिव केज बनाते हैं। मीन्स रिब केज जो होता है वो लंग्स, हार्ट एंड किडनी को प्रोटेक्ट करता है। अभी 3 टाइप्स के रिब्स होते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। सो ट्रू रिब्स कितने होते हैं? सो ट्रू रिब्स होते हैं 7 पेयर्स, 7 इन पेयर्स होते हैं। मीन्स 14 रिब्स होते हैं ट्रू रिब्स में। फॉल्स रिब्स जो होते हैं वो 3 पेयर्स में होते हैं। मीन्स 6 रिब्स होते हैं। देन फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं वो 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स 4 रिब्स होते हैं। अभी ट्रू रिब्स जो होते हैं वो ट्रू रिब्स क्यों हैं? क्योंकि ये ट्रू रिब्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं ब्रीस्ट बोन नोन एज स्टर्नम। ब्रीस्ट बोन भी कहते हैं एंड स्टर्नम भी कहते हैं। यहाँ पे स्टर्नम जो होता है वो 1 ही होता है। सो यहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ आवर चेस्ट। और जो ट्रू रिब्स होते हैं वो जो ऐसे रिब्स होते हैं जो कि स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं, दैट आर नोन एज ट्रू रिब्स। एंड फॉल्स रिब्स, ऐसे रिब्स जो कि ट्रू रिब्स से कनेक्टेड है लेकिन वो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स रिब्स। देन फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं होते हैं, डायरेक्ट बैकबोन से आके लीव हो जाते हैं यहाँ पे। ओके, देन लिम्स, कमिंग ऑन लिम्स। सो लिम्स, वी हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। कौन कौन से? 4 लिम्ब, आर्म्स। 4 लिम्ब जो होते हैं दैट आर कॉल्ड आर्म्स। एंड हिंड लिम्स known as also the legs. So 4 limbs, arms and hind limbs, legs. Then each arm and leg has 30 bones. Each arm means one arm में 30 bones होते हैं। अभी कौन कौन से 30 bones वो मैं आपको names के through समझाती हूँ। So here there is humerus. Then on the right side, on the thumb side there is radius, on the little finger side there is ulna. So humerus 1, radius 1, ulna 1. Then the wrist area, this is called as carpal. So carpal 8, humerus 1, radius 1, ulna 1, carpal 8. And the palm area, this have 5 bones. So humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, and the finger bones are called as phalanges. So humerus 1, radius 1, ulna 1, carpal 8, metacarpal 5 and phalanges 14 is equal to 30 bones. So 30 plus 30 is 60. So we got the 60 pairs of the 4 limbs. Then in the hind limbs, what about the hind limbs? So hind limbs में bones होते हैं like femur 1, fibula 1, tibia 1, patella 1, tarsal 7, metatarsal 5 and phalanges 14. So that so हमारे पास 1 leg है, 1 में 30 है and other में 30 है। So 30 plus 30 60 and हमारे both hand में 30 each arm में 30 so 60 plus 60 120 bones हो गए। Then the largest and the strongest bone in the human body. हमारे human body में largest and strongest bone कौन सा होता है? femur, which is femur. femur जो होता है वो hind limbs में होता है। Then come on girdles. So we will cover now girdles. Girdles. We have 2 pair of girdles. हमारे पास 2 pairs होते हैं girdles के। One is shoulder girdle. Shoulder girdle is also known as pectoral girdle. It is also known as pectoral girdle. And it contains 2 bones, clavicle and scapula. Clavicle is this and scapula is this. Okay. Then hip. Hip girdle is also known as the pelvic girdle. It contains only 1 bone, which is pelvic. It protects organs such as urinary bladder. ये जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है organ such as urinary bladder. हमारा urinary bladder होता है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, सो उसे ये जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है।
एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसे भी ये पेल्विक जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, पेल्विक गर्डल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट डेवलपिंग बेबी इन द प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन में होता है डेवलपिंग बेबी, उसको भी ये पेल्विक गर्डल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है। देन कमिंग ऑन जॉइंट्स, ओके, सो जॉइंट्स, structure where two or more, wait a minute, structure where two or more bones get connected, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा बोन्स जो होते हैं वो एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, that are called joint, that are called joint. Then ball and socket, there are 4 types of joint: ball and socket, ball and socket joint, hinge joint, pivot joint and gliding joint. So हम एक एक करके इन सबको स्टडी करेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सो ये जो होता है वो कैसे मूवमेंट को करता है? सो ये जो होता है वो रोटेशनल मूवमेंट होता है, लाइक दिस, वेयर इट इज प्रेजेंट इन द हिप एरियाज एंड द शोल्डर्स, इट इज प्रेजेंट इन हिप एंड शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये हिप एंड शोल्डर जॉइंट में प्रेजेंट होता है, जिससे कि हम शोल्डर्स को ऐसे कर सकते हैं एंड हिप एरिया को भी हम रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है वो रोटेशनल मूवमेंट को कॉज करता है, क्योंकि ये जो होता है वो रोटेशनल मूवमेंट बनाता है। देन हिंज जॉइंट, क्लोज इन वन डायरेक्शन, ये जो होता है वो क्लोज होता है वन डायरेक्शन में। इट फॉर एग्जाम्पल एल्बो एंड नी, फिंगर्स एंड टोज। फॉर एग्जाम्पल एल्बो में, दिस इज एल्बो, सो ये जो होता है वो वन साइड ही जा सकता है, ये अनदर साइड नहीं जा सकता। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। देन नी के साथ भी सेम। फिंगर्स जो होता है वो ऐसे ऐसे मूव हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे ऐसे मूव नहीं होते हैं। टोज भी मूव होते हैं। ठीक है, सो दीज कम इन द हिंज जॉइंट। देन पाइवोट जॉइंट, it is found between skull and first 2 vertebrae of the backbone. ये जो होता है वो कहाँ फाउंड होता है? ये प्रेजेंट होता है स्कल एंड जो फर्स्ट 2 बोन्स होते हैं, फर्स्ट 2 वर्टिब्राe होते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, उन लोगों के बिटवीन में ये प्रेजेंट होता है। किसके बोन? बैकबोन के बोन। हेड टू टर्न, और ये किस में हेल्प करता है? ये हेड को टर्न करने में हेल्प करता है। राइट एंड लेफ्ट, ये राइट लेफ्ट टर्न होने में हेल्प करता है एंड अप एंड डाउन टर्न होने में हेल्प करता है। नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट, इट अलाउज बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड मूवमेंट। ये क्या करता है? ये बैक, फोर्थ एंड साइड टू साइड मूवमेंट में अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल रिस्ट एंड एंकल, जो एंकल होता है वो बैक, फोर्थ, साइड टू साइड मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो रिस्ट, वी कैन रोटेट इट, वी कैन मूव साइड टू साइड लाइक दिस। ओके, सो ये जो है वो एग्जाम्पल है ग्लाइडिंग जॉइंट का। देन नाउ कम ऑन लिगामेंट, टेंडन एंड कार्टिलेज। सो मैंने आपको बताया था व्हाट इज लिगामेंट, व्हाट इज टेंडन एंड व्हाट इज, मैंने कार्टिलेज तो नहीं बताया, मैंने लिगामेंट एंड टेंडन बताया था। सो अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू विच बाइंड्स बोन टू बोन, एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू जो कि बाइंड मीन्स ज्वाइंट करता है बोन टू बोन। अभी ये लिगामेंट समझ आ गया कि एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू जो कि बोन से बोन को बाइंड करता है, ज्वाइंट करता है। And what is tendon? A strong tissue which attaches muscles to bones. एक ऐसा strong tissue जो कि muscles और bones को attach करता है। अभी cartilage क्या होता है? So cartilage, a strong and flexible tissue present between the joint. एक strong and flexible tissue, stretchable होता है और strong होता है, टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द जॉइंट, जो कि जॉइंट के बिटवीन प्रेजेंट होता है फॉर द स्मूथ मूवमेंट, ये स्मूथ मूवमेंट कराता है। देन कम ऑन मस्कुलर सिस्टम। सो मस्कुलर सिस्टम,
These are about 640 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में अप्रॉक्स 640 मसल्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय टेंडन। ये जो होते हैं वो बोन से कनेक्टेड होते हैं बाय टेंडन। ऑल मसल आर मेड अप ऑफ सेल दैट आर कॉन्ट्रैक्टिबल। ठीक है, सारे मसल जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टिबल होते हैं। देन फॉर एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मसल्स का, लाइक बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। सो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दिस इज बाइसेप्स एंड दिस इज ट्राइसेप्स। ठीक है, biceps and triceps work against each other to bend the arm up and down। ये आर्म को अप एंड डाउन करने में हेल्प करता है और ये एक दूसरे से अगेंस्ट में वर्क करता है। लाइक व्हेन द बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट द आर्म कम अप एंड व्हेन द triceps कॉन्ट्रैक्ट द आर्म गो डाउन। नाउ द थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स के थ्री टाइप्स होते हैं: skeleton muscles, cardiac muscles and smooth muscles। skeleton muscles को हम voluntary muscles कहते हैं। What are voluntary muscles? So voluntary muscles are the muscles which are under our control। ऐसे muscles जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, मतलब जो कि हमारे कंट्रोल में मसल्स नहीं होते हैं। स्मूथ मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। नाउ वॉलेंट्री मसल्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल मसल्स दैट आर अंडर आवर कंट्रोल। अभी वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है, लाइक जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं। ये मसल जो होते हैं मसल्स प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। ये हमारे हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। ये कार्डियक मसल और कहीं भी प्रेजेंट नहीं होते। अभी हम हार्ट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए। देन स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स। अभी ये क्या होता है, द मसल्स अंडर मसल जो होते हैं वो ऐसे मसल जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ओके, ये था पूरा बोन एंड मसल्स। आई होप आपको बोन एंड मसल चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सो यदि आपको इसका एक पिक लेना है तो फिर आप ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।